हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 10 के एनआईओएस मोड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आएंगे। सो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड होने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जयंतिया और गारो विद्रोह का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इसमें जितना आपको मार्क्स दिए होंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उतने ही मार्क्स का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि उस टाइम में कैसे विद्रोह जयंतीय विद्रोह धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप और कर नीति के विरुद्ध था। ठीक है, और इसमें सब एक्सप्लेन है, ज़्यादा बड़ा मत लिखना, 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का ही लिखना। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के दौरान कोयला खदानों में श्रमिकों के रूप में बच्चों को क्यों मतलब काम करवाया जाता था, क्योंकि वहाँ की जो जगह थी वो छोटी थी, वहाँ बड़े काम नहीं कर सकते थे, बच्चे छोटे थे, इसलिए वो संकरी जगहों में चले जाते थे और कंपैसों में कार्य करते थे। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपके सामने एक्सप्लेन है, इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में कर लेना। ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, सड़क द्वारा गुजरात से असम जाना चाहते हैं तो पता करें कम से कम कितने राज्यों को पार करना होगा। ये आपका एज अ मैप में भी आ सकता है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। और मैंने इन सारे क्वेश्चंस की वीडियो एक अलग से बनाई हुई है एक्सप्लेन करने की, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो मैं आपको फ़िलहाल अभी क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, जो कि सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आएंगे। आपको इन्हीं की प्रिपरेशन करनी है। आप चाहो तो उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा अपने नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और सभी कमेंट करना कि आपके एग्ज़ाम कब कब हैं। किसी के एग्ज़ाम अगस्त में है, किसी के अक्टूबर में है, किसी के सितंबर में है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, उनको भी इजी हो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में। क्योंकि कई बच्चों के पास बुक्स नहीं है, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है, उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में किन्हीं 3 परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में लिखना है, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, और उपनिवेशवाद का अंत और नए स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना कब हुई थी, यही लिखना है आपको मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्षा के असमान वितरण के किन्हीं 3 कारणों को संक्षिप्त में लिखिए। अब उन्होंने देखो 3 कारण पूछे हैं, तो आपको इसकी क्या करना है, मतलब जैसे पर्वतीय संरचना ये लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। मानसूनी दिशाओं की दिशा कि मानसूनी हवाओं की दिशा, इसको एक्सप्लेन करना है। भौगोलिक स्थिति आप चाहो तो अपने पास ही बनाकर लिख सकते हो, पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ नहीं कटेगा, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट इसमें भी ऐसे पूछा जिसमें 3 विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि मतलब पॉइंट्स में आंसर नहीं होता, इसको एक्सप्लेन करना होता है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट इस राज्यपाल की किन्हीं 3 कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि राज्य की कार्यपालिका की प्रमुख शक्ति क्या है, और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की किन्हीं 3 कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वर्णन कीजिए, उनकी शक्तियाँ क्या क्या है। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति और प्रशासनिक कार्यों का संचालन, इसको एक्सप्लेन कर देना। और मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 3 संकेतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आजीविका प्रति व्यक्ति आय, ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छा करना। यही क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली। लास्ट ईयर भी मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे वही सारे क्वेश्चंस आए थे, सो इसको अच्छे से देखना और तैयारी। क्वेश्चन है जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए किस प्रकार एक चुनौती है, किन्हीं 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। अब इन्होंने 3 बिंदु बताए, तो समानता का उल्लंघन, वोट बैंक राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता। ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना कोई भी क्वेश्चन।
राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के किस प्रकार एक चुनौती है? किन्हीं दो बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। देखो फिर इन्होंने दो बिंदु बोले हैं, सॉरी 3 बिंदु बोले हैं, तो इसको करना है आपको। लोकतंत्र की अविश्वसनीयता घटती है, ठीक है, जैसे अपराध वगैरह करते हैं ना नेताओं का, जनता पर विश्वास कमज़ोर हो जाता है, उसको लेकर है। नेक्स्ट है नीति निर्माण में स्वार्थ हावी होता है। ऐसे नेता जनहित के बजाय निजी लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर देना, बड़े से बड़ा कर देना। पॉइंट्स देखना कितने पॉइंट्स का है, उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि 2 पॉइंट्स का है, 2 मार्क्स का है और आपने 4 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर लिख दिया उसके अंदर, तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। सार्वभौमिक साक्षरता सबके लिए शिक्षा के लिए किन्हीं 3 सुधारात्मक उपायों को बताओ। जैसे गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा का सुनिश्चित प्रावधान। तो इसमें देख लो शैक्षणिक सामग्री मतलब कि टीचर किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं, और शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किस तरह से करना होता है। ये भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं, तो उसको अच्छे से कर लेना। इसी क्रांति के किन्हीं 6 कारणों को स्पष्ट कीजिए। जैसे ज़ारशाही की तानाशाही, कृषकों तथा मजदूरों की दयनीय स्थिति, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव और राजनीतिक अस्थिरता। इसके भी नोट्स बना लेना अपनी लैंग्वेज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। औद्योगिकरण के दुष्परिणाम और क्रांतिकारी विचारधारों का प्रचार। रूस में समाजवादी आंदोलन और उसके प्रभावों के 6 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। जैसे कि आर्थिक असमानता के विरोध में आंदोलन, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार, बोल्शेविक और मेंशेविक दलों का गठन। ये भी अच्छे से कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़ारशाही शासन के विरुद्ध संघर्ष, 1917 की रूसी क्रांति में भूमिका, नई सामाजिक नीतियाँ लागू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। भारतीय संविधान में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की 6 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। अब ये 6 बिंदु कौन कौन से? धर्म अपनाने और मानने की स्वतंत्रता और धार्मिक क्रियाओं की स्वतंत्रता, इसको एक्सप्लेन करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, कर में छूट और धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। ये अच्छे से एक बार देख लो, आपको यही क्वेश्चंस करने हैं, यही आपके एग्जाम्स में आएंगे। अच्छे से अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। अगर आपको इसी का इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, मैं आपको बता दूं 2025 अप्रैल का, अगर आपको इसका इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो कमेंट करो, या आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।